तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद पीएम मोदी ने पीएमओ के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस टीम ने मुझे 10 साल में इतना कुछ दिया उसमें हम क्या नया कर सकते हैं, हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम और तेज कैसे कर सकते हैं और बेहतर स्केल पर कैसे कर सकते हैं, इन सब को लेकर आगे बढ़ना है। तो मुझे विश्वास है कि देश के 140 करोड़ लोगों ने हमारे इन प्रयासों पर अपनी मुहर लगा दी है। चुनाव मोदी के भाषणों पर मुहर नहीं है। जिस टीम ने मुझे 10 साल में बहुत कुछ दिया है उसमें हम और नया क्या कर सकते हैं और अच्छा कैसे कर सकते हैं और जल्दी कैसे कर सकते हैं और ज्यादा स्केल पर कैसे कर सकते हैं। अगर उन चीजों को लेकर के आप साथ ही आगे बढ़ते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि 140 करोड़ देशवासियों ने आपके पुरुषार्थ को मोहर लगाई है। ये चुनाव मोदी के भाषणों को मोहर नहीं है, ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगी हुई है। इसलिए इस विजय के बड़े हकदार अगर कोई है तो आप लोग हैं। इस विजय के सच्चे हकदार कोई है तो भारत सरकार के हर कर्मचारी भी हैं कि जिन्होंने एक विजन के लिए अपने आप को खपा देने में कोई कमी नहीं रखी और देश में पहले से बहुत तेज गति से काम हुए जिसका परिणाम भी नजर आ रहा है। लेकिन मैं एक नई ऊर्जा के साथ नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं विराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी सांसद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज दोपहर दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा, हमने भारत और बांग्लादेश के बीच विश्वास, सहयोग और आपसी विकास की प्रतिबद्धता पर आधारित प्राकृतिक संबंध को और मजबूत करने के लिए कई विषयों पर चर्चा की। सिक्किम के मनोनीत मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमाङ ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। म प्रेम सिंह तामाङ ईश्वरको नाममा शपथ लिन्दछु कि म विधिद्वारा स्थापित भारतको संविधानप्रति साँचो श्रद्धा निष्ठा राख्नेछु। म भारतको सम्प्रभुता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्नेछु। म सिक्किम राज्यको मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफ्ना कर्तव्यहरूको श्रद्धापूर्वक र शुद्ध अन्तस्करणले निर्वहन गर्नेछु तथा म भय वा पक्षपात, अनुराग वा द्वेष बिना सबै प्रकारका मानिसहरूप्रति संविधान र विधि अनुसार न्याय गर्नेछु। रियासी बस आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग यहां हालात सामान्य होने का दावा कर रहे हैं उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। हम हमेशा से कहते हैं कि यहां हालात सामान्य नहीं है। अब अगर नॉर्मल होता तो इस तरह के हमले होते नहीं, ये तो नॉर्मल है नहीं। और जो लोग नॉर्मलसी का दावा करते आए हैं ये उन लोगों को इस चीज़ का जवाब देना होगा। हमने तो हमेशा कहा कि यहाँ हालात नॉर्मल नहीं है। हमने तो हमेशा ये कहा कि 370 जो है उसकी वजह से बंदूक यहाँ नहीं आई, क्योंकि ये बीजेपी वाले दावा कर रहे थे कि 370 हटने के बाद बंदूक का जो है यहाँ असर असू ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये बंदूक जो है ये 370 की वजह से यहाँ नहीं आया और 370 के हटने के बाद ये बंदूक खामोश नहीं होगा। इस बंदूक को खामोश करने के लिए एक बातचीत का माहौल बनाना होगा और उस बातचीत के माहौल को तैयार करने में दोनों मुल्कों को अपना रोल अदा करना होगा। अभी फ़िलहाल तो हमें किसी भी साइड से कुछ नज़र नहीं आ रहा है और इस हुकूमत को अभी बने हुए 24 घंटे भी नहीं हुए। थोड़ा सा इनको संभलने दीजिए, इन्हें भी वक्त लगेगा दोबारा अपना कारोबार शुरू करने में। फिर देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँचते हैं ये। आपकी नज़र में इस गवर्नमेंट को तब्दीलियाँ लानी पड़ेगी जिसके हिसाब से अभी तक फिर अब जिस तरह लोगों ने सज़ा दी, लोगों ने तब्दीली मांगी है। अब जिस तरह मंत्रियाँ बने, तब्दीली उसमें तो कोई ख़ास हमें नज़र नहीं आ रही है। लेकिन वोटर ने अगर कुछ पैगाम मोदी साहब को भेजा है वो ये भेजा है कि आपके ये जो पिछले 5 साल रहे हैं हम इससे खुश नहीं हैं। हम बदलाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपना तौर तरीका बदलें। हम चाहते हैं कि आप हमारी बात सुनें, न सिर्फ कि हम आपकी बात सुनते रहें। बेहतर ये होगा कि अब हुकूमत के तरफ से लोगों की बात सुनी जानी चाहिए।